फिर मैं यहाँ से गया हूँ 2 क्रेनें साथ लेके सादों के करीब जाकर, वहाँ हमें कोई क्रेन देने को तैयार नहीं था, वहाँ पे कुछ जमानत जमा करवा के उसके बाद 2 क्रेनें ली। मेरी वीडियो भी आपने शायद देखी होगी वो। तो उसके बाद मैं क्रेनें वहां से लेके गया हूँ, रास्ते खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत मैंने रास्ता खोला है। किसी टिकट होल्डर या कोई जिले तंजीम का कोई अहदेदार हमारे करीब भी नहीं लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम चनाब तक जाने में कामयाब हुए हैं। उसके आगे फिर हमारे थोड़े से मामला। अच्छा, ये बताएं कि राना सनाउल्लाह को पैगाम देना चाहती हैं रास्ते बंद करने के हवाले से? राना सनाउल्लाह को क्या पैगाम देना, वो अहमकों की जन्नत का बेताज बादशाह है। राना सनाउल्लाह को चाहिए था इतनी बढ़के ना मारता। इंसान को अपने एक औकात में रहना चाहिए, एक लेवल में रहना चाहिए। आप बढ़के तो मारे FBI की और जनाब बैरूनी जो इंटरपोल की पुलिस के लेवल की, और औकात आपकी ये है कि आप अपने इलाके में कोई एहतजाज हो रहा हो तो उसको भी नहीं संभाल सकते। क्या किया, इतने कंटेनर्स लगे थे, कंटेनर्स को वेल्डिंग की हुई थी, सब कुछ किया हुआ था, लेकिन क्या बना? क्या अवाम पीछे हट गई? अवाम डी चौक पहुंचने में नाकाम हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अवाम पहुंची है और हम ठोंक के पहुंचे हैं लोग। अच्छा, मुआशी जो है पॉलिसी और डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब आपकी सारी इकोनॉमी डिजास्टर हो रही है, मुल्क में अफरा तफरी की एक सूरत हाल है, एमरजेंसी इस टाइम आपके मुल्क में तकरीबन लग चुकी है, मुल्क आपका जो है वो दिवालिया होने के करीब है, पेट्रोल की कीमतों का अंदाज़ा लगा लें इंटरनेशनल मार्केट में, और अपने यहाँ पे देख लें जिस तरह भी सिस्टम है। खैर पेट्रोल का तो मेरा मौजू नहीं है, लेकिन ये बात है कि डॉलर की ऊंची उड़ान आप देख लें 205 तक जा रहा है। जो इंपोर्टर हजरात पाकिस्तान में मेटल से रिलेटेड है, वो बाहर से अगर मेटल नहीं मंगवाएंगे, वहाँ से तांबा सिल्वर लोहा ये चीज़ें नहीं मंगवाएंगे, तो आपके मुल्क में पंखे की सनत को मेटल कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ पे जितने मेटल की चीज़ें बनाते हैं जो बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट कम होगी। कम से कम लग्जरी चीज़ों पर भले पाबंदी लगा दें, गाड़ियों पर, मेकअप का सामान, ये इन चीज़ों पर बेशक पाबंदी लगा दें, लेकिन मेटल सेक्टर जो है उसको इंपोर्ट पे जो है इनको रिलीफ देनी चाहिए। और डॉलर जो है उसको स्टेबल करने के लिए मुल्क में मिफ्ता इस्माइल साहब को चाहिए कि कुछ रास्त इक़दाम करें। मैं ज़ाती तौर पर इसहाक डार साहब का जो है ना वो मशकूर था कि उन्होंने डॉलर को कम से कम स्टेबल रखने में एक अपना बड़ा किरदार अदा किया था। जो किसी बंदे की भी पॉलिसी अच्छी है उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो है इतना बड़ा इकदाम उठाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, पेट्रोलियम मसनूआत का ये मामला है कि जब